ओम शांति। आज की डेट है 8/3/2025। आज का सार है मीठे बच्चे रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरा का कल्याण करो, बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। किसके ऊपर चढ़ जाएंगे? बाप की दिल पर। प्रश्न, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानी सुनाओ। बाबा ने कहा, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। हर कदम क्या करेंगे? श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाप जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग सबसे कराएं। क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए? शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है। इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते, वह तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते उनको क्या क्या समझाते, वह समाचार सबको बताना चाहिए या टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा। जो बहुतों का कल्याण करते, भल कल्याण तो हर बात में है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आए तो झट उनको समझाएं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाता है। कई तो सन्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देह अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भले कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वे इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं। क्या बताया? इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है।
वह नशा हो तो बाप की याद रहे। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो, जो देय अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते हैं, इसलिए शिव बाबा के दिल पर भी नहीं चढ़ते। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाप हरेक को जानते हैं, बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंट्रल जमाने में भी शौक रहता, कोई तो को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं। जो बाप की याद में रहते सर्विस करने के लिए भी फटकते रहते हैं, कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते, बाप का कहना नहीं मानते। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु दे अभिमान के कारण अपने मत पर चलते तो वह दिल पर भी नहीं चढ़ते। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन वाला होता है तो बाप के दिल पर नहीं रहता, उनको कपूत समझते, संग दोष में खराब हो पड़ते। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ी करेंगे, समझते तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे। फिर भी प्यार किस में रहेगा, फिर भी प्यार किस पर रहेगा, वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही रहेगा उनका बोल चाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है भले टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाता है, किसको रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है ना, इसलिए मन का श्वास पर कोई भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। ये दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते जबकि महान दुख है, रक्त की नदियां भी बहनी है। कोशिश करनी चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवें। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी वो बुलाया, नहीं तो ये लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं, बड़े घमंड से रहते हैं तो उनको मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े, ऐसे नहीं साथ बैठ सकते नहीं। रिगार्ड उनको बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दें। बाप देखो कैसे साधारण रहते, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई विरले जानते, कितना निरहंकारी बाप है। ये तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते, खाते खिलाते हैं, ये बेहद का बाप सन्यासियों आदि को बाप प्यार मन का प्यार नहीं मिलता,
तुम बच्चे जानते कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल फूल बनाने की बहुत मेहनत करते, परंतु ड्रामानुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं। आज बहुत अच्छे अच्छे कल भिखारी हो जाते। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं तो और क्या करें। तो बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती, आगे का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंच ते ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण ही ऊंच ते ऊंच है, परंतु मनुष्य ये भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आते, वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहां ये बाप नहीं मिलता। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, है बहुत सहज। समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते तो बाबा झट वहीं उनको नॉलेज देने लग पड़ते हैं। बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयोग सिखलाते। भारतवासियों को ये सिखलाना है। अभी तो नरक है, नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ। ये वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी, किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने। तुम बच्चों को भी ये खुशी रहनी चाहिए, हम बेहद के बाप से वर्षा पाते हैं, हम बाप से ये पढ़ते हैं, फिर ये बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, पुलिस सुप्रिटेंडेंट भी बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा रहेगा ना। हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे, सारा दिन बुद्धि में ये चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है, उनका फर्ज है दान करना। अगर धन दान नहीं करते तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। उनके पास धन होते जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो वे सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं, कोई कोई के लिए ख्याल रहता ये शायद टूट पड़े। सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दें और जा करके अपने घर में रहे। भले मुरली बहुत अच्छी चलाते, परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गाय ने प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम आपका घर और दर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी है। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। माया का दे अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे जो मुरली सुनते ही नहीं, और कोई तो मुरली बिगर रह ही नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते तो अपना ही हट है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य आदि
प्रदर्शनी में आते, सर्विस अच्छी होती है तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए, तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसी सर्विस के लिए उनको ख्याल आते हैं। रोज मुरली में समझाते रहते हैं बच्चों की उन्नति के लिए। ये रूहानी सर्विस है मुख्य, सुनना और सुनाना। बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने। कोई भी आए बोलो ये लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना, उसका भी रहस्य है ना। वो इस संगम युग की बात है बाबा के बच्चे रंगीन कपड़े पहन करके भी किसी भी सत्संग में नीचे पीछे बैठ करके सुनते थे। फिर जो आगे सत्संग कराने वाले उनसे क्या पूछते थे कि इसका क्या अर्थ है, वो समझ जाते थे ये तो वही है ब्रह्मा कुमार। वही ऐसे अटपट वाले क्वेश्चन करते हैं। अंधों की लाठी बनना जो सर्विस नहीं करते। बुद्धि साफ नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती, नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम ये ज्ञान रत्नों का दान करते हो, कोई शाहूकार आए तो बोलो हम आपको ये सुगात देते, इनका अर्थ भी आपको समझाते। इन बैजिस का बाबा को बहुत कदर है और किसको इतना कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना ये तो बड़े ते बड़ा आपघात है। बाप का बनकर और फारकती देना इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कम वक्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए। तुमको बुद्धि में हम विश्व के मालिक बनने वाले, कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद ना रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती, कच्चों को गिरा देती। जो बाप की श्रीमत नहीं लेते तो वह क्या पदवी पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे। अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की राजधानी स्थापन हो रही, इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं। कुमारियां आती है, सीकर बहुतों को आप समान बनाती हैं। इसमें क्या है, इसमें फीस की कोई बात नहीं, फीस की भी बात नहीं है। बाप कहते तुमको स्वर्ग की बादशाही देना है, मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्चे क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। एवज में देखो राजाई मिलती है ना। ये पहला मिसाल सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। अपना बोल चाल बहुत मीठा रॉयल रखना, सर्विसेबल बनना, निरहंकारी बन सेवा करनी है। दूसरा, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आप घाती महापापी नहीं बनना। मुख्य है रूहानी सर्विस,
इस सर्विस में कभी थकना नहीं, ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। वरदान, सदा निज धाम निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है बोझ वाली स्थिति, अवतार बिल्कुल हल्का। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण वह है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। अव्यक्त इशारे जो निर्माण होता है वह नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही निमित्त भाव जो निर्माण होता है वह नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।